हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं हम। पहला हमारा जो वर्गीकरण हुआ है उसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कह सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम कि इसमें कितने हेलोजन ग्रुप सम्मिलित हैं। दूसरा हम देखेंगे इसमें CX बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें CX बंध किस प्रकृति का है। तो आइए हम क्लासिफिकेशन करते हैं पहले हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें ये 3 या 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसको हम डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अगर हमारा हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो इसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। अगर हेलोजन परमाणुओं की संख्या 4 है तो इसे हम टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। अगर हेलोजन परमाणुओं की संख्या 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसे हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो आइए हम पहला एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे हम? मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा? CH3X हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हेलोजन परमाणु कितने हैं? 1 है। दूसरा हमारा देख रहे हैं एग्जाम्पल CH3CH2Cl, इसमें भी हेलोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? 1 है। और फिर दोबारा हम इसका अगर सूत्र देखेंगे कैसे निकालेंगे हम मोनो हेलो एल्केन का, तो CnH2n प्लस 1X, इस माध्यम से हम क्या निकालेंगे? मोनो हेलो एल्केन निकालेंगे। एक करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ n बराबर हम क्या रखेंगे? 2 रख लीजिए। n बराबर क्या रख लीजिए? 2 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? C2H2 गुणे 2 प्लस 1X। X की जगह पे हम कुछ ले रहे हैं, जैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? क्लोरीन ले रहे हैं। अब रखिए इसको, क्या रखेंगे? C2H 2 2 4 और 1 5, यानी C2H5Cl। तो इसमें हेलोजन परमाणु कितने सम्मिलित हैं? 1 सम्मिलित हैं। इसी प्रकार होंगे हमारे और एग्जाम्पल भी। तो अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन में हम देख चुके हैं मोनो हेलो एल्केन। अब हम दूसरा देखेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर या इसी में देख लेते हैं कि अगर हम हेलो एरीन का बात करें, ये भी हमारा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम क्या लिख रहे हैं? हेलोजन की परमाणु इसमें क्या है? 1 है, यानी हम इसे कहते हैं हेलो एरीन भी कहते हैं। तो हमारा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो। अब डाई हेलो एल्केन में हम क्या पढ़ेंगे? डाई हेलो एल्केन में हम ये पढ़ेंगे कि हेलोजन परमाणु कितने सम्मिलित है। तो डाई मतलब होता है 2, यानी हेलोजन परमाणु हमारा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो जाएगा CH2Cl2। ये क्या हमारा है? डाई हेलो एल्केन है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। अगर हमारा ये जो हेलोजन ग्रुप होता है एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम जेम डाई हेलाइड बोलते हैं, या उसी को जेमिनल डाई हेलाइड बोल देते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम कि ClClH और हमारा क्या है? CH3 है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक कार्बन जो हमारा 2 हेलोजन ग्रुप को जोड़ा हुआ है ना, तो एक कार्बन से अगर 2 हेलोजन ग्रुप हो जाता है तो उसे जेम डाई हेलाइड बोल देते हैं। जेम डाई हेलाइड बोल देते हैं। या लेकिन इसमें हेलाइड की जगह पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे हम? जेम डाई क्लोराइड बोल देंगे। अगर एक कार्बन से अगर एक Cl1 जुड़ा हुआ है तो उसको हम बिस्नल बोल देते हैं, बिस्नल डाई हेलाइड बोल देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं CH2Cl और CH2Cl। अब इसमें देखिए एक हेलोजन और एक हेलोजन, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है और एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिस्नल डाई हेलाइड बोल देंगे। क्या? बिस्नल डाई हेलाइड बोल देंगे। तो ये 2 केस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक कार्बन से 2 हमारा
हैलाइड जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड बोल देंगे। अगर दो कार्बन है और दोनों कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोल देंगे बिस्फेनॉल डाई हैलाइड बोल देंगे। अगर इसमें दो हैलोजन ग्रुप मिल रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं डाई हेलो एल्केन। अब देखिए इसमें दो है ना, इसमें भी क्या है, दो हैं, और इसमें भी क्या एक ही है, दो है ना, तो अगर दो रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, या इसका एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों लिख लीजिए इसको CnH2n X2, CnH2n और X2, ये क्या होता है, निकालने की विधि होती है। तो इसमें एक निकाल के दिखा भी दे रहे हैं कि C, अब यहाँ क्या ले रहे हैं, n बराबर हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, n बराबर हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। तो CnH2, n के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब x की जगह भी हम ये 2 रखेंगे, तो 2 रख लीजिए। अब क्या हो जाएगा C2H4 और Cl2 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, डाई हेलो एल्केन का। अब हम पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे हम, ट्राई हेलो एल्केन। तो अब हम क्या देखेंगे, ट्राई हेलो एल्केन देखेंगे। तो ट्राई हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं पहले। ट्राई हेलो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n -1 X होता है। क्या होता है, X होता है। CnH2n -1 X3 होता है। क्या होता है, 1 X3 होता है। तो अब इसमें देखेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं। CHCl3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। अब इसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसमें हम 3 करके निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। या एक ही पहले पे ही निकाल के देख लेते हैं कि n बराबर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे H2 गुणे 1 लिखेंगे, और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे 1 - X3 लिख देंगे। अब देखिए 1 कार्बन है तो एक कार्बन लिख लिए। अब यहाँ से 2 गुणे कितना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और यहाँ से एक निकाल देंगे तो क्या हाइड्रोजन बचे, एक ही बच जाएगा, और 3 हमारा क्या है हेलोजन है। तो क्या हो गया हमारा CH3। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको कि कितने हेलोजन एटम सम्मिलित हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ट्राई हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन। हमने पहला पढ़ लिया, फिर से देख लीजिए एक बाजी कि हमने पहला पढ़ा तो हेलोजन परमाणु की संख्या क्या थी, 1 थी। अब यहाँ देखिए CH3X था ना, तो हेलोजन परमाणु कितने 1 हैं, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन बोल देते हैं। अगर अब इसमें एरिल ग्रुप में देखेंगे तो इसमें भी बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा है, एक X जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे हेलो एरियन बोल देंगे। और इसमें भी हेलोजन परमाणु कितने सम्मिलित हैं, 1 है। और दूसरा हम देखेंगे क्या, अब डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, हेलोजन परमाणु कितने हो 2 हो, तो उसको हम डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब डाई हेलो एल्केन में हमने पढ़ाया क्या एग्जाम्पल इसका, कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है CH2Cl2 भी होता है। और दूसरा हमने बताया एग्जाम्पल कि CHCl2 और CH3। अगर एक कार्बन 2 हेलोजन से जुड़ा होता है तो इसे जेम डाई हैलाइड बोल देते हैं, या इसी को जेमिनल डाई हैलाइड बोल देते हैं। दूसरा हमारा क्या हुआ कि CH2Cl और CH2Cl को, इसको अगर ये कार्बन एक क्लोरीन से, ये कार्बन भी एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोल देते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि एक कार्बन जो है एक हैलाइड से जुड़ा हो, ये दूसरा कार्बन भी एक हैलाइड से जुड़ा हो, तो इसे हम बोल देते हैं बिस्फेनॉल डाई हैलाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बिस्फेनॉल डाई हैलाइड बोल देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन में कितनी संख्या होना चाहिए, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या जो हमारा होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। अब इसमें देखिए हेलोजन परमाणु कितने हैं, 3 है ना। CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी यही होता है CHCl3। अब इसका अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे कैसे निकालेंगे हम, कि मतलब ट्राई हेलो एल्केन का हमें कैसे निकालना होगा, कि कैसे कंपाउंड हम जान पाएंगे। तो हमने एग्जांपल में इसको दे दिया है कि क्या होता है CnH2n -1 X⁻³ और कंपाउंड का हम ट्राई हेलो एल्केन निकाल सकते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे पॉली हेलो एल्केन, या बोल देते हैं उसे पॉली हेलो एल्केन बोल देते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन का एग्जांपल देखते हैं। पॉली हेलो एल्केन,
पॉली हेलो एल्केन मतलब होता है, पॉली मतलब अधिक होता है, मतलब उसमें एक नहीं कई हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको हम बोल देते हैं पॉली हेलो एल्केन बोल देते हैं। अब पॉली का मतलब अधिक हो गया, तो इसमें हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे CCl4। अब इसमें देखते हैं एक कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4, यानी 4 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोल देंगे पॉली हेलो एल्केन, या इसी को हम टेट्रा हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉली बोल देते हैं, तो इसको टेट्रा भी बोल सकते हैं, पॉली भी बोल सकते हैं। अब हम दूसरे बात करेंगे, CX बंध की प्रकृति के आधार पर हमारा क्या क्लासिफिकेशन होगा, ठीक। तो CX बंध जो होता है इसका नेचर क्या होता है, तो इसके नेचर के आधार पर ये किस प्रकार होंगे। तो पहला हम देख लेते हैं, CX बंध की प्रकृति के आधार पर हम इसका संकरण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? संकरण। जो पहला हमारा होगा वो CX बंध की प्रकृति वो sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण होगा। और दूसरा जो हमारा होगा CX बंध की नेचर क्या होगा, CX बंध की नेचर होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। ये क्या होगा? sp2 होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका जो संकरण होगा वो sp3 होगा, और दूसरे में CX बंध जो कार्बन परमाणु से जुड़ा है X बंध, इसका भी संकरण क्या होगा, वो sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। और तीसरा हमारा होता है कि अगर CX बंध अगर किसी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो, sp हो, तो इस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक। तो हम पहले देखेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक। तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर कैसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब इसमें एल्किल के आधार पर बताया गया कि एल्किल ग्रुप कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप है, किसी कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम प्राइमरी हेलो एल्केन बोल देते हैं, या इसी को प्राथमिक हेलो एल्केन बोल देते हैं। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन, इसी को लिखते हैं हम प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। अब प्राइमरी हेलो एल्केन में हम एग्जांपल देते हैं, अगर एक कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन बोल देते हैं। तो एक देख लेते हैं, CH3, यहाँ भी क्या कर दे रहे हैं, H कर दे रहे हैं, और यहाँ क्या कर दे रहे हैं, हेलोजन परमाणु लिख रहे हैं, यानी Cl लिख दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि ये जो कार्बन हमारा है एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा है ना, ये हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है ना। अगर वह एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसे हम प्राइमरी हेलो एल्केन बोल देते हैं। और जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, इसका संकरण क्या है, sp3 है। क्या है? sp3 है। तो इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को बोल देते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री हेलो एल्केन बोल देते हैं, या इसी को बोल देते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को प्राथमिक हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन, या इसी को बोल देते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ लिख भी लीजिए 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक। तो हम इसका, अब ये जो कार्बन होगा ये कम से कम 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन। मतलब एक एग्जाम्पल के जैसे देख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH3 ले रहे हैं, C ले रहे हैं, यहाँ भी क्या कर दे रहे हैं, CH3 कर दे रहे हैं, यहाँ क्या कर दे रहे हैं, हम एक H कर दे रहे हैं, और क्या कर दे रहे हैं, हेलोजन फैमिली जोड़ दे रहे हैं। हेलोजन फैमिली में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखते हैं ये जो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन जो है ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक ए और एक ए, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी हेलो एल्केन, या इसी को बोल देते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। तीसरा हम देखेंगे, अब दूसरा हमारा हो गया, अब तीसरा हम देखेंगे। तीसरा को हम बोल देंगे टेट्रा ट्राई या ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। अब ट्राई मतलब 3,
क्या होता है 3। यानी जो कार्बन हमारा हेलोजन से जुड़ा हो उसमें कम से कम 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसे हम ट्राई हेलो एल्केन बोल देते हैं, या तृतीयक हेलो एल्केन बोल देते हैं, या हम इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल देते हैं। अब 3 डिग्री हेलो एल्केन में हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कार्बन हम ले लेते हैं, इसमें कितने 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, CH3 CH3 और CH3 और एक हेलोजन जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ये जो हेलोजन जुड़ा है जिस कार्बन से, इसका संकरण क्या है? sp3। क्या है? sp3 है। इसका भी जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका भी संकरण क्या है? sp3 है। अब ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, एक ये, यानी 1 2 3 है ना, तो 3 होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। अब हमारा दूसरा जो हमारा है वो sp2 है। क्या है? sp2 है। तो sp2 के आधार पे इसे कैसे लिख सकते हैं? तो लिखिए, तो एग्जाम्पल sp2 का वाला भी देख लीजिए। अगर हम sp2 करेंगे तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड Cl। अब देखिए ये जो हमारा कार्बन है इसका हमने कल ये भी बताया था कि अगर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp3 होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp2 होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp होता है। क्या होता है? sp होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है इसका संकरण क्या है? sp2। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो इसका संकरण क्या है? sp2 है। हम sp2 मॉडल भी पढ़ रहे हैं। अगर sp2 हो जाता है तो इसी को वाइनिल क्लोराइड बोल देते हैं, वाइनिल नाम दे देते हैं। क्या? वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड बोल देते हैं इसको, वाइनिल क्लोराइड बोल देंगे। और एग्जांपल दे रहे थे इसका, तो क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल और लिख लीजिए कि क्या होता है? हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका जो संकरण होता है, यानी मोनो हेलो एल्केन का जो होता है पहला, वो भी क्या होते हैं? sp2 संकरित होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है? sp2 है। क्या है? sp2 है। अब इसमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि अगर यहाँ नोट में आप लिख लेंगे, यहाँ क्या बना दीजिएगा? नोट लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट केस है नोट। अगर हमारा कार्बन जो पहला कार्बन हो वो क्या हो? sp3 हो, और दूसरा हमारा कार्बन क्या हो? sp2 हो, तो उसका नाम क्या हो जाता है? पहले देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या जोड़ रहे हैं? Cl। अब देखिए ये जो कार्बन है ये क्लोरीन है। अब जो जिस क्लोरीन से ये कार्बन जुड़ा है इसका संकरण क्या है? sp3 है। क्यों है? क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक ये हो जाएगा 4 सिग्मा हो जाएगा। अगर 4 सिग्मा हमारा हो जाता है तो आप जानते हैं संकरण क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। अगर ये sp3 है और सीधे फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ये वाले कार्बन जुड़ने होने के कारण यहाँ CH2 जुड़ गया है, यानी मेथिल ग्रुप जुड़ चुका है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजिलिक क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंजिलिक क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजिलिक क्लोराइड। बेंजिलिक क्लोराइड हो जाता है। और दूसरा हमारा देख लीजिए, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH 2 1 3 1 4 और फिर क्या हो हमारा? CH3 हो, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं, 2 1 3 1 4 हो जाता है। सही है। अब ये वाला जो पहला हमारा जो मिल रहा है ये वाला कार्बन, इसका भी संकरण क्या है? sp3 है। क्या है? sp3 है। इसके बाद वाला यहाँ एक चीज़ और लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे Cl। अब देखिए ये वाला हमारा जो कार्बन है वो क्या है? sp2 है। अगर पहला कार्बन sp3 है, दूसरा कार्बन क्या है हमारा? sp2 है, तो इसको हम वाइनिल क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे?
तो दोस्तों हमारा जो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला कार्बन है, अब देखिए जो ये पहला कार्बन है ये sp3 से संकरित है और जो दूसरा कार्बन है sp2 से संकरित हो तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एलेलिक हैलाइड। क्या हो जाता है? एलेलिक हैलाइड हो जाता है, एलेलिक हैलाइड। अब देखते हैं पुनः अगर हम CX की प्राकृत के नेचर पे देखें, CX बॉन्ड की प्राकृत में अगर sp वाला देखें तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH या Cl कर सकते हैं, एथाइन क्लोराइड। तो ये हमारा क्या होगा? sp प्राकृत का हो जाता है। तो अब हम इसी को पुनः समझ लेते हैं कि हमने क्या बताया, CX sp3 के आधार पे हमने 3 कैटेगरी में इसमें को बांटे। पहले प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा हमने क्या बांटा सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन, तीसरा हमने क्या बांटा ट्राई हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन, चौथा हमारा क्या हो गया टेट्रा हेलो एल्केन या इसी को बोल देते हैं पॉली हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि sp2 के आधार पे भी बांटे गए हैं। तो sp2 का एग्जाम्पल हमने दिया कि CH2 CHCl, यानी पहला जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से उसका संकरण क्या है? sp2 हो जाता है। तो इसका नाम हो जाता है वाइनिल क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइनिल क्लोराइड हो जाता है। अब देखिए ऐसे एरिन भी हम ले रहे हैं, एरिल हैलाइड भी हम लिए हैं, तो इसका भी संकरण क्या है? sp2 है। अब हम देखें तीसरा, हमने इसमें 2 केसेस और भी बताए हैं कि अगर नोट में आपको लिखना है कि अगर पहला वाला कार्बन sp3 संकरित हो, दूसरा वाला कार्बन sp2 हो, तो उसका नाम ओ बेंजीन रिंग हो तो उसका नाम हो जाता है बेंजिलिक क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंजिलिक क्लोराइड हो जाता है। और तीसरा हमारा जो इसी में दूसरा केस है कि अगर पहला कार्बन sp3 से संकरित हो एलिफेटिक में और दूसरा कार्बन जो हो वो sp2 से संकरित हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? एलेलिक हैलाइड हो जाता है, एलेलिक हैलाइड हो जाता है। अब दूसरा हमारा बांटा गया है नहीं ये देख लेते हैं, sp वाला देख लेते हैं कि अगर तीसरा हमारा जो इसमें बांटा गया है sp पे बांटा गया और sp का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? CH। अगर C यानी पहला जो कार्बन है दूसरे कार्बन है उनके बीच कितने बॉन्ड बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं। तो इस कैटेगरी को हम sp बोल देते हैं और CX की प्राकृत भी कह सकते हैं। तो हमारा ये जो है CH C ट्रिपल बॉन्ड Cl यही हमारा क्या हो जाएगा? sp संकरित हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।